आज के दिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बहुत ही आसान और सरल है और छोटे बड़े सभी तरह के इन्वेस्टर्स में ये काफ़ी पॉपुलर भी है। ये तो इसकी अच्छी बातें हुई, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। और उसमें से एक समस्या है कि म्यूचुअल फंड का हर इन्वेस्टर ये क्लेम करता है, या हर आदमी, एक कॉमन मैन ये क्लेम करता है कि उसको म्यूचुअल फंड के बारे में सारी जानकारी है। और दूसरी उससे बड़ी समस्या है कि एक कॉमन इन्वेस्टर ये भी समझता है कि यदि रातों रात लखपति बनना हो तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें और उसमें कोई रिस्क नहीं है। जनाब, ये दूसरी वाली समस्याएं। पहली समस्या है आपकी जानकारी, हो सकता है जानकारी आपको हो, काफ़ी जानकारी हो, लेकिन दूसरी समस्याएं हैं जो आप ये समझते हैं कि रातों रात लखपति बनने का तरीका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। जनाब, ऐसा नहीं है। आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है 2 वर्षों में फंड को दोगुने होते हुए, लेकिन हमने ये भी देखा है कि 6 महीने में फंड आधे हो गए। तब आपको ये निर्णय लेना है कि आप इन तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें ये भी चांसेस हैं कि आपके 2 साल में दुगने हो जाएं या 6 महीने में आधे हो जाएं, या उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो लगातार पिछले 10 सालों से 3 सालों से 5 सालों से और 10 सालों से लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता रहा हो। आज हम बात करेंगे उसी फंड्स की जिन्होंने अक्रॉस द सेगमेंट पिछले 3 वर्षों में, 5 वर्षों में और 10 वर्षों में लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीजें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। इस एनालिसिस में हमने 6 सेगमेंट्स को कवर किया है जस्ट टू शॉर्टलिस्ट एज ए कंसिस्टेंट परफॉर्मर। और वो 6 सेगमेंट जो हैं वो लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू फंड और ईएलएसएस। इसमें हमने मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप फंड को सिलेक्ट नहीं किया है। इट इज ओनली बिकॉज कि मल्टी कैप फंड का कोई बेंचमार्क नहीं है और फ्लैक्सी कैप फंड अभी 3 साल से कम समय में, मतलब 2-2.5 साल हुए इसको लॉन्च में, 3 साल इन्होंने पूरे नहीं किए हैं, इसलिए इस एनालिसिस में हमने इन दोनों सेगमेंट्स को कवर नहीं किया है। और यदि कंसिस्टेंसी की यदि बात करें तो हमने ये माना है कि 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स में वो सारे फंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर माने जाएंगे जो 3 साल में, 5 साल में और 10 साल में जो उनका CAGR होगा वो कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों से ऊपर होगा। इसका मतलब इन 6 सेगमेंट्स का हमने फंड को शॉर्टलिस्ट किया है कंसिस्टेंट परफॉर्मर ऑन द बेसिस ऑफ वो सारे फंड जिन्होंने 3 साल, 5 साल, 10 साल में कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को आउट परफॉर्म किया है। और सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड की। लार्ज कैप फंड में 7 फंड ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल, 5 साल, 10 साल का CAGR जिनका है या परफॉर्मेंस जिसका है उन्होंने आउट परफॉर्म किया है देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क। और वो फंड हैं क्वांट फोकस्ड फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, SBI ब्लू चिप, ICICI ब्लू चिप, कोटक का ब्लू चिप, HDFC टॉप 100 और एडलवेसिस का लार्ज कैप फंड। फॉर एग्जांपल यदि हम देखना चाहें 3 इयर्स के टेन्योर में तो हम देखते हैं कि कैटेगरी एवरेज 19.17% है और बेंचमार्क 20.59% है। और इसमें जो सारे फंड हैं उन सबों का 3 इयर्स का CAGR है, इट इज मोर देन 20.59%। और इस कैटेगरी में सबसे अधिक जो रिटर्न है वो 26.71% निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का है और सबसे कम यह एडलवेसिस का लार्ज कैप फंड 20.95% है। इसी हिसाब से यदि हम देखें 10 इयर्स के टेन्योर में तो हम देखते हैं कि बेंचमार्क जो कैटेगरी और बेंचमार्क में अधिक ये रिटर्न है वो 15.46% है। और इन सारे फंड्स में जो 7 फंड शॉर्टलिस्ट किया है हमने उसमें सबों का 10 ईयर का CAGR इट इज मोर देन 5.46%। और सबसे अधिक इसमें क्वांट फोकस का 20.9% है और सबसे अधिक 20.9% है और सबसे कम 16.50% ये एडलवेसिस लार्ज कैप फंड का है। फ्रेंड्स, इसका मतलब
कि यदि आप बिगिनर्स हैं, आप प्रॉपरली एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, तो इन 7 फंड में से कोई भी फंड यदि आप शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट, जो लार्ज कैप का जो फीचर्स है वो देखते हुए, और यदि हम ये मान के चलें कि जो इन्होंने इनका हिस्टोरिकल रिटर्न है वो यदि फर्दर रिपीट करता है, तो आपको उम्मीद है कि अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। अब यदि हम बात करते हैं मिड कैप फंड की, मिड कैप फंड में केवल 4 ही फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपने रेस्पेक्टिव टेन्योर में 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स में अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, और वो फंड हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एडलवेसिस का मिड कैप, एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी और एसबीआई मैग्नम का मिड कैप। यदि हम देखें 5 इयर्स के टेन्योर में, यदि हम देखना चाहें, इनका कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क में से बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो कैटेगरी एवरेज से बेहतर है 16.34%, और इन चारों फंड का रिटर्न जो है 16.34% से अधिक है। और इस कैटेगरी में सबसे अधिक रिटर्न जो है वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 18.96% है, और सबसे कम इट इज 17.72% जो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी का है। यही बातें यदि 10 इयर्स के सीएजीआर की बेसिस पर करें तो देखते हैं कि 20.36% ये बेंचमार्क का एवरेज है लास्ट 10 इयर्स का जो रिटर्न दिया है उन्होंने, और इस फंड में चारों फंड का जो सीएजीआर है फॉर 10 इयर्स इट इज मोर देन 22.36%, और सबसे अधिक ये 26.21% ये कोटक इमर्जिंग फंड का है, और सबसे कम एसबीआई मिड कैप का 23.77% है। अब हम चर्चा करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की। इसमें केवल 7 फंड हैं जिन्होंने अपने बोथ कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को आउट परफॉर्म किया है फॉर 3 इयर्स, 5 इयर्स एंड 10 इयर्स के टेन्योर में। और उसमें हम देखते हैं कि 7 फंड में से मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप, कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटी, डीएसपी का इक्विटी अपॉर्चुनिटी, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड और एडलवेसिस का लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसमें हम यदि देखें 3 इयर्स के बेसिस पे, 3 इयर्स में 23.15% कैटेगरी एवरेज है जो बेंचमार्क से अधिक है, और इसमें जो भी रिटर्न है इन 7 फंड्स का वो उन सब का सीएजीआर 3 इयर्स का जो है इट इज मोर देन 23.15%, और सबसे कम जो इसमें है वो 23.40% है डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज का, और सबसे अधिक है क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप का 27.21, और यही बातें यदि 10 इयर्स की उसमें करें तो इट इज 18.04% कैटेगरी का एवरेज है, इट इज मोर देन द बेंचमार्क ऑफ 15.55% फॉर 10 इयर्स पीरियड, और इसमें सबसे अधिक 26.30% अगेन मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का है, और सबसे कम इट इज 18.42% इट इज एडलवेसिस लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब हम देखते हैं स्मॉल कैप सेगमेंट में क्या कहानी है। स्मॉल कैप सेगमेंट में केवल 3 ही फंड हैं, हालांकि इन्वेस्टर्स के बीच में स्मॉल कैप सेगमेंट्स काफी पॉपुलर हैं, और लोग समझते हैं कि इसमें एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन जनाब इसमें केवल 3 फंड्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल में, और वो फंड हैं निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, डीएसपी का स्मॉल कैप और कोटक का स्मॉल कैप। यदि इसमें हम देखें 5 इयर्स के टाइम होरिजन में तो इनका 18.14% कैटेगरी एवरेज है जो कि बेंचमार्क से अधिक है, और इसमें तीनों फंड जो भी हैं उनमें सबों का 5 इयर्स का सीएजीआर इट इज मोर देन 18.14%, और सबसे अधिक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है और सबसे कम डीएसपी स्मॉल कैप का। यदि बातें हम 10 इयर्स की इसमें करें तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे अधिक स्मॉल कैप निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, और सबसे कम कोटक का स्मॉल कैप है, और ये जो है इट इज मोर देन 23.77% ऑल दिस, और अकॉर्डिंगली 3 इयर्स के टेन्योर में वही पोजीशन है। तो मैं फिर रिपीट करता हूं कि इन्वेस्टर्स के बीच में एक होड़ है स्मॉल कैप सेगमेंट्स की, लेकिन स्मॉल कैप सेगमेंट्स में केवल 3 ही फंड ऐसे पाए गए हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट 10 इयर्स में। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, और आगे हम चर्चा करते हैं
वैल्यू फंड की इसमें केवल 7 फंड हैं जिन्होंने अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को आउट परफॉर्म किया है, और ये फंड हैं HSBC का वैल्यू फंड, ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी, GM का वैल्यू फंड, बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड, निपॉन इंडिया का वैल्यू फंड, SBI का कंट्रा फंड और टेम्पल्टन इंडिया का वैल्यू फंड। यदि इसमें देखें कि 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स में सबसे कम 20.02%, यदि हम 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स में देखें तो सबसे अधिक जो रिटर्न है वो बेंचमार्क का है 23.7%। ये कैटेगरी एवरेज का 3 साल के, और इसमें भी 3 साल के टेन्योर में यदि देखते हैं तो सारे फंड्स का जो CAGR है इट इज मोर देन 23.7%, और डिफरेंस जो इसमें है ये देखिए, सबसे अधिक इसमें 35.36% है, 36.7% है ये SBI कंट्रा फंड का। जनाब कैटेगरी एवरेज जो कि बेंचमार्क से अधिक का है 23.7%, और SBI कंट्रा का 36.70% है। ये गैप अराउंड 13% के आसपास के दुगुना, 50% के आसपास का डिफरेंस है बिटवीन द कैटेगरी एवरेज एंड द CAGR ऑफ ए पर्टिकुलर फंड, दैट इज SBI कंट्रा फंड फॉर द 3 इयर्स टेनोर। यदि ये 5 इयर्स की बातें करें तो 12.5% कैटेगरी एवरेज का अधिक है बेंचमार्क से, और देखते हैं सबसे अधिक इसमें 19.58% अगेन SBI कंट्रा फंड का, इनसे करीब 50% यहां भी अधिक है। और 10 इयर्स के टेन्योर में यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि 18.11% ये कैटेगरी एवरेज है, इट इज मोर देन द रेस्पेक्टिव बेंचमार्क। और यहां जो सबसे अधिक है इट इज 21.97%, ये HSBC का वैल्यू फंड है, इट इज अराउंड 3+ मोर देन द कैटेगरी एवरेज। सो ये तीनों, ये ऑल 7 फंड्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं अंडर द सेगमेंट वैल्यू फंड। अब हम बात करते हैं ELSS फंड की। ELSS फंड में 10 फंड हैं, सबसे अधिक इसी में हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है बोथ कैटेगरी एंड बेंचमार्क फॉर 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के टेन्योर में, टाइम टेन्योर में। इसमें क्वांट टैक्स प्लान, बंधन का टैक्स प्लान, GM का टैक्स प्लान, DSP का सेवर, बैंक ऑफ इंडिया का, कोटक का, टाटा का, केनरा का, फ्रैंकलिन इंडिया का और SBI का। इसमें हम देखें कि सबसे अधिक रिटर्न जो है ये 22.17% ये बेंचमार्क का है फॉर 3 इयर्स, और 3 इयर्स के पीरियड में ये देखते हैं कि सबों का रिटर्न 22.17 से अधिक है, और सबसे अधिक इट इज 34.85% ये क्वांट टैक्स प्लान का है, जबकि कैटेगरी बेंचमार्क का इसका 22.17% है। इट इज अराउंड 12% जो है एक्स्ट्रा है ओवर द एबव द बेंचमार्क रिटर्न। बेंचमार्क रिटर्न 22.17% और हाईएस्ट रिटर्न फॉर 3 ईयर कैटेगरी 34.85%, और लोएस्ट जो इनका है इट इज 22.89% है। अब जनाब देखें जो लोएस्ट रिटर्न है केनरा रोबेको का इट इज 22.89% और बेंचमार्क का 22.17%। अगेन 10 इयर्स के बेंचमार्क में, 10 इयर्स के टेन्योर में यदि देखते हैं तो 17% है इसका कैटेगरी एवरेज रिटर्न, और सबसे अधिक रिटर्न जो इसमें है 25.16% क्वांट टैक्स प्लान का, इट इज अराउंड 7 to 8% मोर देन द कैटेगरी एवरेज रिटर्न, और सबसे मिनिमम जो है वो इसमें 17.77% है। मीन्स जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है इट इज मोर देन 0.77%। फ्रेंड्स, यदि हम इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहें तो मैं ये बताना चाहूंगा इट इज बेस्ट फॉर द बिगनर्स जो एनालिसिस प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं, वो ये इससे गाइडेंस ले सकते हैं और इसमें से कोई एक फंड रेस्पेक्टिव सेगमेंट में सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि यदि आपको थोड़ा सा एनालिसिस का आइडिया, एनालिसिस कर सकते हैं तो अमॉन्ग दीज फंड्स जो हमने पर्टिकुलर सेगमेंट्स में 3, 5, 7 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है, उसमें से परफॉर्मेंस वाइज आप बेटर फंड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं सो दैट, लेकिन किसी भी हालत में यदि पिछला हिस्टोरिकल रिटर्न यदि ये रिपीट करता है तो किसी भी हालत में इन फंड में से कोई एक फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं, इसका रिटर्न आपको कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से बेहतर देगा। लेकिन कंक्लूड करने के पहले एक कॉशन,
ये एक्सरसाइज, ये जो हमने बताया हुआ है डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट फंड्स, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक लिस्ट है उस फंड्स की जिन्होंने कंसिस्टेंटली फॉर 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स में अच्छा परफॉर्म किया है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन या रिडेम्पशन डिसीजन लेने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन क्या है, आपके रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। बिकॉज इन सब जो बेसिस है, इस बेसिस पे आप निर्णय लें कि आपको किस सेगमेंट में और उस पर्टिकुलर सेगमेंट के किस फंड में सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का जो टॉलरेंस लेवल, रिस्क एपेटाइट लेवल, उसका टेम्परामेंट सबके अलग अलग होते हैं। इसलिए ये निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा। मैं अगेन रिपीट करता हूं, इट इज नॉट द रिकमेंडेशन, इट इज जस्ट ए गाइडेंस लिस्ट जिससे आप गाइड हो सकते हैं कौन सा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसलिए यहां भी इन्वेस्टमेंट लेने के पहले अंतिम निर्णय आपको ही लेना होगा।